मेरी मदरहुड की जर्नी में भी मैंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं और कई चीज़ों पर मैंने बिलीव भी करा है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कुछ चीज़ें फॉलो करके अगर आप सफ़र कर रहे हो या फिर आपका बेबी सफ़र कर रहा है तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें। अगर आप घर में बड़ों का मन रखने के लिए कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो इट्स टोटली योर कॉल, बट कभी भी अपने को या बेबी को सफ़र नहीं करने दें। हाँ, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मैं अर्थ को लगाती हूँ, कई बार टीका लगाती हूँ, बट मैं इन चीज़ पे बिलीव तो नहीं करती। बट हाँ, मुझे इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती, इसलिए मैं टीका, उसको काला टीका कई बार लगा देती हूँ। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो न्यूली पेरेंट्स के स्पेशली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम अपनी पेरेंटहुड की जर्नी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सुनते हैं घर में अपने बड़ों से या फिर सोसाइटी से, जिसपे हम आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन बातों का ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है। तो उन बातों पर विश्वास करने से पहले आपको फैक्ट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे उन चीज़ों के बारे में तो डॉक्टर भी आपको उन चीज़ों के लिए बिल्कुल ही मना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी बेबी मिथ्स के बारे में, जिससे कि अननोइंगली अगर आप चीज़ों को फॉलो कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फैक्ट पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट मिथ इज रब हनी ऑन बेबीज गम वाइल टीथिंग। कई लोग आपको बोलते हैं कि बेबी का टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो बच्चों को क्या करते हैं कि गम्स में हनी लगा देते हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि हनी कैन बी गिवन आफ्टर 1 ईयर। बच्चा जब 1 साल का हो जाए उसके बाद आपको हनी देना है बच्चों को, उससे पहले आप हनी को बिल्कुल ही अवॉइड करें। हनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बच्चों को हो सकता है हनी देने से। इनफैक्ट इंडिया में तो ये कल्चर में ही है कि जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है तो उसी मतलब विद इन 2 आवर्स बच्चों को हनी चटा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इससे सीवियर डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। इनफैक्ट 2 to 6 मंथ के जो बेबी होते हैं ना, वो हनी प्रोन डिजीजेज जो होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा वो देखी जाती हैं, क्योंकि उसी टाइम पर लोग क्या करते हैं कि हनी चटाने की कोशिश करते हैं बच्चों में टीथिंग के टाइम पे भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, ये ट्रेडिशन आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, इससे बच्चों को सीवियर डिजीज हो सकती है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें, आपके डॉक्टर आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे हनी के लिए। कई इंडियन फैमिलीज में हनी को एक होम रेमेडी की तरह देखते हैं कि टीथिंग प्रोसेस है तो चलो हनी देते हैं, बट आपको बिल्कुल आप अवॉइड करें। आप कई और मेथड्स यूज कर सकते हैं, टीथर आते हैं बच्चों के, आप वो यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी बच्चों, आप मल्टीविटामिन कैल्शियम्स आते हैं वो आप दे सकते हैं, बट आपको हनी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सेकेंड मिथ जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इनफैक्ट मैंने भी कई बार ये चीज सुनी है अपनी मम्मी से ही, कि बच्चों को क्या करो कि दिन भर उठा के रखो और उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो रात को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सो जाता है। बट बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी की एडवाइस फॉलो कर भी रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इससे आपका बच्चा और भी ज़्यादा क्रैंकी होगा। ना तो वो दिन में सोएगा ना ही वो रात को सोएगा। अगर आप दिन भर ही बच्चे के साथ खेलते रहेंगे, बच्चों की नैप अगर आप मिस कर देंगे तो बच्चा रात को भी इतना ज़्यादा ओवर टायर्ड हो जाएगा ना, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा। बच्चे की ना तो स्लीप पूरी होगी ना ही बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करता है बच्चों की स्लीप पे। तो छोटे बच्चों का स्लीप रूटीन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी कोई भी नैप मिस नहीं करें। अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चा जो है वो बिल्कुल भी क्रैंकी ना हो, बहुत ही काम तरीके से बच्चा सो भी जाए, तो बच्चों की नैप आप कभी भी मिस नहीं करें। बच्चा रात को प्रॉपर तरीके से तभी सोता है जब दिन में उसने जो नैप ली है वो उसने मतलब प्रॉपर तरीके से ली है, या जो भी उसका रूटीन है, स्लीप रूटीन है, वो फॉलो कर रहा है। अगर बच्चे ने, अगर आपने, आप ये चीज़ आप खुद भी नोटिस करेंगे कि दिन भर में अगर बच्चा एक भी नैप अगर मिस करता है ना, तो सेकंड टाइम जब आप बच्चे को नैप देते हैं तो उस टाइम पर बच्चा और ज़्यादा क्रैंकी रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बच्चों की नींद के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें और किसी की भी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं माने कि ज़्यादा देर तक बच्चे को उठा के रखें। इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आप जब देखेंगे ना कि बच्चा इतना ज़्यादा टायर्ड हो रखा है, इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, ना तो वो फीड अच्छे से ले रहा है ना तो वो सो रहा है, उसे कुछ भी नहीं करना, बस वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चा जो है वो नींद की वजह से कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया है। तो रेगुलरली बच्चे का जो दिन का जो नैप रूटीन होता है उसे फॉलो करें, जिससे कि बच्चा रात को भी काम होकर सो पाए। थर्ड मिथ इज डोंट बाय न्यू
clothes for baby until after delivery. एंड इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कई बार ये चीज़ आपने सुनी होगी कि आपने घर में बड़ों से कि कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदो, नए कपड़े अभी नहीं खरीदो, इसको हम बैड लक बोला जाता है। इवन आफ्टर 11 और 15 डेज आफ्टर डिलीवरी आपको नए क्लोथ्स नहीं खरीदने चाहिए। तो जैसे भी मतलब आपके घर में बिलीव करते हैं, कोई 11 डेज का करता है, कोई 15 डेज का करता है, कोई 21 डेज का करता है, और ये चीज़ कई बार पॉसिबल हो भी जाती है। अगर आप जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं तो आपके घर में और भी बच्चे होते हैं, आपके नीस है, नेफ्यू है, जिसके कपड़े आपके बेबी को काम आ जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे होते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल है आपका इतना अच्छा, उनके कोई थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनके कपड़े आपको, आपके बच्चे को वो दे देंगे। तो कई बार ये पॉसिबल हो जाता है। बट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या फिर अपने घर से आप बहुत दूर रह रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी प्रिपरेशन ना करें न्यू बॉर्न के लिए। एंड इट्स नॉट अ बैड लक एट ऑल। इनफैक्ट अभी के टाइम पे तो वैसे ही लोग अवॉइड कर रहे हैं कि किसी से क्लोथ्स उनको ना लेने पड़े। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट डायरेक्टली कभी भी बच्चों पे आप जो भी न्यू क्लोथ्स लेते हैं तो डायरेक्टली बच्चों पे को नहीं पहनाएं। उनको एक बार आप डिटॉल के पानी से मतलब वॉश करके निकाल दें। इतने छोटे बच्चों पे मतलब आपको न्यू क्लोथ्स एकदम से नहीं पहनाने चाहिए क्योंकि उससे ही बच्चों पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि आपको न्यू क्लोथ्स पहनाने ही नहीं है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि आपके जो पुराने कपड़े होते हैं, आपकी इस घर में साड़ी है या सूट है जो भी है, तो उनको आप स्टिच करवा सकते हैं टेलर से, छोटे बच्चों के कपड़े बनवा सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ डेज में आप वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आप सही तरीके से क्लोथ्स को यूज करेंगे ना तो बिल्कुल भी बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर आप न्यू क्लोथ्स बच्चों को पहना रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड लक एट ऑल यार। हम लोग जो इतना दूर रह रहे हैं, हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं है, बच्चों को स्वेडल करना है, बच्चों को अब अगर विंटर्स में बच्चे हो रहे हो डेफिनेटली आपको कई चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं कि जो आपको नई परचेज करनी ही पड़ेगी। आप कितना भी आप मैनेज कर लें चीज़ों को, बट हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें तो हैं वो काम आ जाती हैं, ठीक है, बट कुछ चीज़ें आपको परचेज करनी ही पड़ती हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट इट्स नॉट अ बैड लक एट ऑल ना। नेक्स्ट मिथ इज क्राइंग इज यूजफुल फॉर योर बेबी। हाँ, अब कई बार आपने घर में बड़ों को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि अरे बच्चे को रोने दो, ज़्यादा अटेंड मत करो, एकदम से बच्चा रोए तो उसके पास एकदम से नहीं जाओ, बच्चे को थोड़ी देर रोने दो, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, इससे बच्चे की छाती खुलती है। कई बार ये बोलते हैं लोग, कई बार ये बोलते हैं कि बच्चों को इससे भूख बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी देर रोने दो बच्चों को। तो वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर दैट विदाउट एनी रीजन, चाहे एडल्ट हो या बेबी हो, कोई भी नहीं रोता है। इनफैक्ट इतने छोटे बच्चे रोकर ही आपको सब कुछ बताते हैं, चाहे उनको भूख लगी हो या फिर वो उनको कहीं पेन हो रहा हो या फिर उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर विदाउट एनी रीजन भी कि उनको बस एक अटेंशन चाहिए आपसे, वो इसलिए रो रहे हो। इतने छोटे बच्चों का रोना आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जैसे ही बच्चे रोते हैं आपको उनको तुरंत अटेंड करना चाहिए। गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें कि बच्चे को रोने को आप अवॉइड करें। मे बी उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही हो और बच्चा तब रो रहा हो, उस टाइम पर अगर आप बच्चे को अवॉइड करेंगे तो इट्स वेरी बैड। हाँ, बहुत ही अर्ली एज से ही बच्चों को रोना नहीं सिखाएं। जितना आप बच्चों को रोने देते हैं ना, आप समझिए कि बच्चों को आप रोना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। बच्चा क्या, जितना आप बच्चा रोएगा ना तो बच्चे रोना सीख जाएगा। बच्चा क्या करेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो हर बात पे ही रोएगा। अगर आप बच्चे के रोने को समझने की कोशिश करेंगे ना, बच्चे की जो क्राइंग होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। कि भूख लग रही है तो वो अलग तरीके से रोता है, अगर उसे सिर्फ आपको बुलाना होता है तो वो अलग तरीके से रोता है। तो बच्चों की अगर आप ये चीजें समझ जाएंगे तो आप का बच्चा जो है वो इतना ज्यादा नहीं रोएगा। बट न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो जनरली रोते ही हैं, स्टार्टिंग में 1-2 मंथ बच्चे रोते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें। जितना हो सके बच्चों को काम करने की कोशिश करें और बच्चों की नीड को समझें। उस चीज को अवॉइड नहीं करें, उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट मिथ इज रिलेटेड टू काजल। आप इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि बच्चे को नज़र लग जाती है तो आप काला टीका लगा देते हैं, या फिर बच्चों की अगर कई लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि काजल लगाओ आईज में तो बच्चों की आईज जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। तो ये भी आपने कई बार सुना होगा कि अरे अरे बच्चे की तो आईज बहुत छोटी हैं, इसको काजल लगाओ तो आईज बड़ी हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काजल लगाने से बच्चों की आईज कोई बड़ी नहीं हो जाती है। बट जिस टाइम आप बच्चों के काजल लगाते हैं तो उस टाइम पर बच्चों की जो आईज जो होती है वो थोड़ी सी आपको ब्राइट नजर आती हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ आईज बड़ी हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट काजल से बच्चों की आईज ईची हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि बेसिकली आप अपने फिंगर से ही बच्चों की काजल लगाते हैं तो फिंगर भी आपकी कोई हर टाइम क्लीन तो रहती नहीं है, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू
हो कि बच्चों की आईज जो है वो बड़ी हो जाए। तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि काजल आईज में लगाने से आईज बड़ी हो जाती है, बट इस बात के बहुत सारे प्रूफ हैं कि काजल लगाने से बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने कुछ आपको बेबी मिथ्स के बारे में बताया, क्योंकि अल्टीमेटली ना मैं भी कई चीजों से गुजर रही हूँ और कई मिथ्स मैं भी सुनती ही रहती हूँ। इनफैक्ट कई पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि कुछ चीजें फॉलो भी करते हैं, इसलिए नहीं कि वो उन चीजों को पे बिलीव करते हैं, बट इसलिए कि वो अपने बच्चों की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो एज अ पेरेंट इट्स टोटली अप टू यू। सम सुपरस्टिशियस थिंग्स आर कम्प्लीटली ईजी एंड उनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए आप भी वो चीज़ करते हैं। तो एज अ पेरेंट मैंने हमेशा ये बोला है कि आपकी और आपके बेबी की जो जर्नी है वो हमेशा आप ही डिसाइड करें, कोई और नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ फॉलो करने से आपको कोई हार्म नहीं लग रहा है, आपके बेबी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं जस्ट टू बी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए। अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करें, बट प्रैक्टिकली वर्ल्ड में या फिर साइंटिफिकली इन चीज़ों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।